दोस्तों पहला प्रणाम नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोगों को? आप लोग बड़े होंगे। सो मैं बिल्कुल बड़ी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सीधे गढ़वाल से क्योंकि हम आए थे आज सुबह सुबह गढ़वाल के लिए निकले थे घूमने। तो चलो फिर आपको भी दिखाते हैं, यहाँ की सैर कराते हैं। और ये है प्रियंका मैडम, बाकियों को भी दिखाते हैं। अभी हम थोड़ा सा इधर आए थे धूप सेकने क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है पहाड़ों में आजकल। तो चलो फिर। तो दोस्तों हम लोग आज जा रहे हैं धारी देवी मंदिर। तो आप सबको पता होगा मैं श्रीनगर में। तो चलो फिर आपको भी दिखाते हैं, आपको भी कराते हैं वहाँ के दर्शन और हम भी करते हैं। साथ में मेरी ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहे। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे ही मौका मिला तो मैंने शूट कर लिया। बाकी से भी मिलवाती हूँ अभी। तो वो थोड़ा गाड़ी के पास खड़े हैं, हम लोग यहाँ इस साइड में खड़े हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप चारों तरफ का। कैमरा मैन से वो करेंगे चारों तरफ का व्यू दिखाया जाए कैसा हो रहा है। ठंडा आ जा ठंड से बिल्कुल इनकी हालत खराब हो रही है। सब देखो कैसे सीसी कैसा कर रहे हैं। और इनका कंबल देखो, यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है ना कि जैसे यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने कंबल भी रखा है। तो हम जा रहे हैं बैठने के लिए, आप भी चाहिए। उस सुमित का छुआ को है। करते हैं अपना सफर कंटिन्यू। मिलते हैं आपको भी धीरे धीरे बीच में दिखाते रहेंगे। और मैं धीरे तो चला गाना मैं होगा गाड़ी कनेक्ट पे जा रहा हूँ। और मानसी पैन देख दो स्कूटी को तो दूर छू जब यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक रखे हैं। ये देखो पीछे मेरे ठीक सामने कर्णप्रयाग की पूरी मार्केट दिखती है, इसके पीछे भी देख सकते हो। और जो ये वाली पुल है, ये वाला पुल है, ये ठीक सामने जो पुल दिख रहा है ये है बद्रीनाथ जाने का रास्ता। तो आज चलो फिर, बहुत टाइम से हो रहा था कि हम लोग यहाँ जाएंगे घूमने का, पर नहीं हो पा रहा था। तो सोचा अभी हो गया, अभी अचानक से प्लान बन गया। तो दोस्तों हम आ गए हैं कर्णप्रयाग में। और यहाँ पे संगम दिख ही रहा हो आपको, पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का। और साथ में ये कर्णप्रयाग की सुंदर सी मार्केट। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं, सफर कंटिन्यू करते हैं। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी रोड हो रही थी ख़राब। और ऐसा नहीं था, बारिश के मौसम में आते तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब मिलती है। और जब 4 धाम यात्रा खुलती है तो तब तो बहुत ज़्यादा रोड की दशा जो है बहुत ख़राब हुई रहती है। इतने बड़े बड़े पत्थर देखो, इतने बड़े बड़े चट्टानें जो टूट के आई हैं और इनके बीच रहती है बहुत बड़ी मतलब बहुत सारी जो झरने होते हैं ये बहते हैं। तो एक तरफ से मतलब यहाँ पे जाने मतलब कह सकते हैं, फिर भी भगवान की आस्था है तो सभी लोग यात्री लोग यहाँ यही से जाते हैं। तो चलिए फिर। तो हम फाइनली पहुँच गए थे रुद्रप्रयाग। और ये देखो मुझे कैसे
हालत बहुत ख़राब हो गई थी आते आते, क्योंकि हम सुबह ठंड हो रही थी। एक तो मौसम जो है ठंडियों के मौसम चल रहे हैं, तो यार थोड़ी बहुत ठंड तो बहुत काफ़ी हो रही थी। और यहाँ पे देखो रोड बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि 4 धाम यात्रा है और गढ़वाल तो बहुत पहले से। गाड़ी में से उतर के आराम से, ये सब सस्ता रहे, ये फुल मजा आ रहा है, फुल आ रहा है। हाँ जी, भो लग रही, आधी क्लास चल रही है, भो लग रही है, आ एंजॉय कर लेते भो। कल तो मानसी की क्लास लगने वाली है। ये चल रहा है टनल, देखो ठीक सामने टनल है, यहाँ पे काम चल रहा है। हरिद्वार से कर्णप्रयाग तक क्या कहते हैं, रेलवे लाइन जो है बिछ रही है, मतलब सीधे डायरेक्ट हरिद्वार से कर्णप्रयाग हो गए ट्रेन में। तो अब शॉर्टकट बना दिया है, मतलब टनल का पूरा काम चल रहा है अभी हाल फिलहाल, सिर्फ काम चल रहा है। ट्रेन कब आएगी पता नहीं है। फिलहाल यही देख लो, हम ये यहीं पर रुके थे थोड़ी देर। और ये देखो हाईवे पे कैसे रफ्तार चल रही है, गाड़ियाँ बिल्कुल फुल चल रही हैं। चलो फिर हम भी आनंद लेते हैं, और मौसम काफ़ी ठंडा है। मन को भिगोती जाए चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धारा। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग की मार्केट में, और यहाँ की छोटी मोटी मार्केटें हैं। यहीं से देखो कट जाता है रास्ता केदारनाथ के लिए और गौरी कुंड के लिए। यहाँ पर दिख ही रहे हैं गुप्तकाशी के लिए, यहीं से मतलब केदारनाथ नाथ के लिए रास्ता है, तो यहीं से रुद्रप्रयाग से कट जाती है। और ये हमारे खूबसूरत से पहाड़, यार पहाड़ों से तो मन ही नहीं भरता, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें भी। गढ़वाल घूमना भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और इसी के साथ, इस खूबसूरती के साथ हम चले गए आगे, और ये है आर्मी कैंप सिटी, तो ये लास्ट यहीं रुद्रप्रयाग में है। उसके बाद फिर सीधे ये मिलेगी आपको औली में। तो आप कभी औली गए होंगे तो आपको वहीं दिखेगी। तो ये खूबसूरत से नज़ारे थे यार। और यहाँ पे पता है बहुत सारी डिज़ाइन भी करी गई थी दीवार मंदिर के बाहर से, आपको दिखाते हैं। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं माँ धारी देवी के टेंपल के पास, यानी कि रुद्रप्रयाग से आगे और श्रीनगर से पीछे कलियासौड़ी एक जगह है। तो आपको प्रॉपर जो धारी देवी का मंदिर है यहीं पे मिलेगा, मतलब यहीं पे मिलेगा। यहीं पे मतलब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि धारी देवी प्रॉपर कहाँ पड़ता है। तो रुद्रप्रयाग से आगे डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग ही रहता है, लेकिन यहाँ से 15 किलोमीटर आगे है श्रीनगर। तो चलिए फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और आगे दिखाते हैं आपको, और हम भी देखते हैं। तो ये खूबसूरत सी जो अलकनंदा नदी है उसके बीचों बीच है माँ धारी देवी जी का टेंपल, जो आपको दिख रहा होगा ठीक सामने। देखो बीचों बीच जब ये अलकनंदा नदी अपने उफान पे आती है, तो सबसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी और चौड़ी नदी इसी को माना गया है, अलकनंदा को। और ये ठीक सामने है धारी गाँव, जो कि इतना खूबसूरत सा अलकनंदा के तट पर बसा एक प्यारा सा गाँव है। तो चलिए फिर सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। कैसी हो गई है आते आते हमने, इन सब ने फर्स्ट टाइम किया होगा इतना मतलब लंबा टूर। देखो सबकी शक्ल, वैसे सबकी शक्ल ठीक ठाक ही हो रही है अभी तो हाल फिलहाल में चंक थी तो इसलिए मैं अच्छी हो रही हूँ। हाँ, हम तो बिल्कुल घायल होके आ रखे हैं। तो अभी घर को जाने, अभी आए नहीं, हमें घर के जाने की टेंशन होने लग गई है, क्योंकि इतनी वोमिटिंग हुई थी क्या बताएं। तो आप जैसे ही नीचे आओगे तो ये मिलेगी आपको यहाँ पे छोटी मोटी सी मार्केट। यहाँ से आपको प्रसाद ले जाना है, यानी कि जो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ से खरीदती हैं आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ की लोकल मार्केट है ये, यहाँ के लोकल लोग ही इस दुकानों को चलाते हैं, और इनका एक रोज़गार का ज़रिया भी बन जाता है। तो चलिए फिर।
तो चलिए जी, यहाँ से हम भी एंट्री लेते हैं और यहाँ पे अपने जो है जूते वगैरह खोलते हैं और चलते हैं माँ के दर्शन करने और आपको भी कराते हैं। तो ये नदी के बीच में बना हुआ एक छोटा सा ब्रिज है जो कि माँ तक पहुँचने का रास्ता है। तो चलिए फिर। तो ये रहा था ठीक सामने गेट और आगे दर्शन करने जा रहे हैं। तो आपको भी कराते हैं, हम भी करते हैं दर्शन। तो चलिए फिर। रास्ता तो चलिए जी, हम पहुँच गए थे यहाँ माँ के द्वार यानी कि प्रवेश द्वार पे पहुँच गए थे। यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो यहाँ पे गढ़वाल के मतलब बहुत लोग घूमने भी आए थे, मतलब दर्शन करने आए थे माँ का नए नए साल में। और हम भी दर्शन करने गए थे। कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकती। ये हमारी प्यारी सी चुन्नी लेके आए थे हम अपनी माता रानी के लिए और घर से माला बना के लाए थे फूलों की। तो चलो फिर आते हैं वहाँ पे। और ये हमारे बहुत सुंदर, इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं यार। तो हमने कैमरा में कैप्चर कर ही लिए। तो चलिए फिर। तो चलिए जी, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जानकारी देती हूँ, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मंदिर के बारे में थी, तो मैं भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो ये जो इस मंदिर की स्थापना थी, ये द्वापर युग में, द्वापर काल में मतलब ये मंदिर बनाया गया था। इससे पहले और पहले मतलब माता का मंदिर कहीं ऊपर साइड था। फिर जब किसी बाढ़ के कारण मतलब प्रकृति के द्वारा जब पहले कभी बाढ़ आई होगी तो उस समय ये मूर्ति जो है बह गई थी, ये मंदिर बह गया था। और ये ठीक सामने है, देखो प्रवेश द्वार जो आपको दिख रहा है। तो इसी कारण मूर्ति बहने के कारण ये धारी गांव के ठीक सामने एक चट्टान पे जो है टकरा गई, मतलब रुक गई। तो यहाँ से कुछ टाइम बाद मतलब ईश्वरीय आवाज़ें जो हैं आने लगी, जिससे कि वहाँ के लोगों को मतलब आश्चर्यजनक बात हुई कि ये कैसी आवाज़ें हैं। तो वहाँ के जो पंडित लोग हैं, वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने फिर इस मंदिर की स्थापना करी और माता रानी का पूजा पाठ मतलब पंडित जो हैं वो इसी गांव से हैं। तो ये ठीक सामने है खूबसूरत सा मंदिर। तो आप भी कभी आइएगा। और इन्हें उत्तराखंड की जो है जागृत देवी माना गया है और साथ में इन्हें चारों धाम के रक्षक जो है संरक्षक माना गया है। साथ में इसी के साथ यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है मतलब, और नवरात्रों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो चलिए जी, 2013 के आपदा के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो आप भी कभी आइएगा और दर्शन करिएगा, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, आप भी करिएगा। और खूब ये जो घंटियाँ यहाँ पर मतलब बांधी गई हैं, ये मन्नत पूरी होने पर अपने श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर बांधी गई है। मन्नत पहले मन्नत मांगी होगी, पूरी होने के बाद यहाँ पे बांधी गई है। तो चलिए फिर इसी के साथ मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए और आप भी आइएगा। और कभी हमें भी मौका मिला, बहुत टाइम हो रहा था, मतलब मौका मिल ही गया दर्शन करने का, माता रानी ने बुला ही लिया, तो आप सब भी आइएगा कभी। तो चलिए फिर ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए।
और ये है हमारे सामने, मतलब जो कुमाऊँ में, मतलब उत्तराखंड में होती है धूनी, जैसे कि हमारी धूनी लगती है वैसे ही एक यज्ञशाला इसको कह सकते हैं हम। तो ये एक यज्ञशाला है और ये है खूबसूरत मंदिर की कारीगरी। देखो मतलब बहुत अच्छा बना दिया है। साथ में यहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य, मतलब साथ में कार्य भी चल रहा था कि मंदिर आगे और खूबसूरत बनाया जाए। साथ में ये था आने का रास्ता, मतलब आने का, और ये इधर से घूम के जाने का रास्ता। तो चलिए फिर ये मंदिर की खूबसूरती तो आप देख ही चुके हैं और काफ़ी अच्छा है। और मालकनंदा के तट पर बसा हुआ है, मतलब बीचों बीच जो है। और इसकी कारीगरी थी, बहुत खूबसूरती से इसकी कारीगरी मतलब की गई है। तो चलिए जी फिर आगे बने रहिए मेरे साथ और आपको पूरा मंदिर भी दिखाती हूँ। और तो कोई हम भी नहीं है, फ़ोन लेके कैसे वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। गिड़ वाली औरतें। गिड़वाल से आई हुई है ये सारी गिड़वाली हैं और उन्होंने पहना हमारा कुमाऊनी कल्चर है। पर ये देखो पिछौड़ा, ये देखो अच्छे से सेल्फी खींच रहे हैं। तो चलिए जी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको पूरा मंदिर का व्यू और चारों तरफ का व्यू कि कैसा है और यहाँ पे कितनी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी। तो यार मंदिरों में आके तो वैसे ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो चलिए फिर, और यहाँ पे देखो मैं बंदरों को केले दे रही थी और इतने प्यार से खा रहे थे, बहुत प्यार से खा रहे थे। पर लास्ट में मुझे डर लग गया कि कहीं ये मुझे नाखून ना लगा दे, तो मैंने नीचे फेंक दिया। और चलिए फिर मंदिरों की अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब्स हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी करें।
इसके ठीक पीछे से करके। हाँ, पीछे देख सकते हैं आप, बोटिंग कर रहे हैं लोग और इधर साइड घूम रहे हैं, सारे पिक्चर्स खींच रहे हैं। तो हम भी जाते हैं नीचे थोड़ा। और ये बीचों अलकनंदा नदी के तट पर बसा है ये मंदिर। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। फिलहाल आप ब्लॉग एंजॉय करें, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ यार। प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना सुंदर सा, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया था। मैंने सोचा नए साल में नई चीज़ करी जाए फिर से। तो देख रही हूँ, एक मिनट ट्राई और बात क्या होता है। देख सकते हो आप, बड़े बड़े पहाड़ और बीच में है माता रानी और सामने है गांव, नीचे है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी के तट पे देखो, जब ये आती है तो बहुत उफान में आती है। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद श्री भैरव जी के मंदिर में। और भैरव जी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। माता रानी के दर्शन करने के आप भी करें और हम भी करते हैं भैरव जी के दर्शन।
में दर्शन वर्शन करके घूम करके आप ये बताएंगे कि कैसा लगा इनको, कैसा लगा रही? हमें बहुत अच्छा लगा है। मज़ा आ गया बिल्कुल। अब थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, भूख लगी है। हाँ अब हम पेट पूजा कर लेते हैं। तो न्यू रेस्टोरेंट दर्शन करके आ चुके हैं, आराम से मन की शांति से हम पूजा करके शांति से घूम फिर के आ गए हैं। अब हम थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। तो हम आए हैं न्यू रेस्टोरेंट खुला है, यहीं पे जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं वेन्यू में क्या क्या है। मैडम भी करने लगी है ब्लॉगिंग। देखो चमना से बुला रहे हैं हमने स्पेशली, ये देखो चमना से स्पेशली हमने इनको इनविटेशन दिया था कि आ जाओ। तो ये आ गए हैं अभी हाल फिलहाल। इनको हमने बड़ी मुद्दतों से बुलाया वहाँ से, तब जाके हमारा एक पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। चलो रे बता, पिथौरागढ़ वाला ट्रिप अच्छा था या ये वाला गढ़वाल वाला ट्रिप अच्छा था? निकिता का अच्छा ये आईडी थी, ये नेहा मैडम। पिथौरागढ़ वाला ट्रिप अच्छा था सबके लिए। शांति हमारे पास नई मेंबर है हमारी ग्रुप की, वो आई नहीं थी, वो इस बार। शांति आज का ही बता दे फिर, गढ़वाल का कैसा लगा तुझे? बता शांति इस बार। अरे गढ़वाल का ट्रिप कैसा लगा? आइंदा हमारे साथ ट्रिप करना चाहोगे? और जल्दी बताओ। अरे आना चाहोगे हमारे ग्रुप के साथ? शांति हमारे ग्रुप के साथ आना चाहोगे? तुमको ऐसे नहीं बुलाया हमने चमना से, एक मेंबर बढ़ा दिया हमने अपना। भुक्कड़ों की तरह खा रहे हैं। ये देखो टपाटप लगा है। की थाली आ चुकी है, बस मेरी नहीं आई है। इसका मतलब नहीं यार, मेरी भी आ गई है, मजाक कर रही हूँ। दाल पीली वाली, ये सैलेड में है प्याज, उसमें आलू मटर की सब्जी, यह है चावल और ये है तंदूरी रोटी। ये देखो हमारी बहना खा रही है यहाँ, उधर भाई साहब खा रहे हैं, इधर हमारे 4 मेंबर और हैं वो खा रहे हैं। करके मिलती हूँ क्योंकि मेरी फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, मुझे घर को जाते समय वीडियो भी बनानी है। बाय बाय। आ चुके हैं फाइनल फिनिश करके, अब जाते हैं घर को। बैटरी नहीं है, थोड़ी वीडियो बनाऊंगी अब घर जाते टाइम। तो चलिए जी, फिर हम पहुंच गए हैं फिर से कर्णप्रयाग, यानी कि पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद क्योंकि मेरी फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो मैंने सीधे छोटी व्लॉगिंग बनाई, आते टाइम जाते टाइम तो बना ली थी। और धूप भी साथ में जा चुकी थी, तो चलिए फिर, और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो चलिए इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच हम चले ठंडे ठंडे मौसम में अपने घर को। यानी कि हम सुबह 4 बजे निकल गए थे, अब हम 8 बजे पहुँचेंगे घर आराम से। हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं कभी खुद से। और देखिए जी, यहाँ पे सब कैसे सो रहे थे, बिल्कुल भुक्कड़ों की तरह इन्होंने खाया, इसके बाद इन्होंने उल्टियाँ करी एंड इसके बाद ये सो गए सीधे। ये देखो पूरी गाड़ी इन्होंने खराब की, इन 3 मूर्तियों ने, जो बीच में सो रखे हैं, एक पीछे सो रखी है। ये देखो शांति को ये झटके कैसे लग रहे हैं। फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक, ओ, ओ, ओ,
तो चलिए जी, हमें यहाँ पे अब रात भी हो गई थी काफ़ी, यानी कि बिल्कुल मतलब शाम हो गई थी। अब सीधे हम पहुँच गए हैं घर और ठंडे से तो क्या ही बताए, सब साइड उड़ गए। इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर ही। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। साल का नया पहला ब्लॉग है ये, लाइक कर देना। बाय बाय। ऑपरेशन अरे ग्रुप फोटो में जो मिली जो ये देखो, बांध दिख रही हो तुम यहाँ, जैसे तो बांध नहीं है, बांध कैसे दिख रहे हैं हम। ये कौन थे? बाय बाय। अब सीधे गुड नाइट। 4 दिन बाद हैप्पी न्यू ईयर। हमारा परेशान हो जाने में दे दो। अरे हेट का घर नहीं है, अंधेरे में दूसरा आ जाएगा। मिला तो घर है। अरे सब लड़ाई कर रहे हैं, अरे परेशान इतना लगाओ मैं अपनी पूरी उठाड़ी का आना और मैं इतनी में थोड़े पागल था। हम तो बहुत जल्दी गए यार। पहले कोई नहीं हुई। शांति तो बैग ले, शांति तो बैग ले नहीं खुल रहे हैं। वाला चेंज तब काम हुई।